प्रभाकर मिश्रा, इस नाम से आज लोग भले ही वाकिफ ना हो, लेकिन यह शख्स 1960-70 के दशक में देश के फुटबॉल जगत का एक चमकता सितारा हुआ करता था। वह पिछले 20 सालों से मुफलिसी की जिंदगी काटते रहे और अब गुमनामी के बीच बीमारियों से जूझते हुए उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। रांची के धुरवा इलाके में एक छोटे से घर में रह रहे प्रभाकर मिश्रा को उचित इलाज तो नहीं ही मिला। उन्हें मौत के बाद एक सम्मानजनक आखिरी विदाई तक हासिल नहीं हो सकी। वह अपने पीछे पत्नी और 7-8 साल के एक बेटे को छोड़ गए हैं, जिनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। जब वो इंडिया से खेले थे उस समय तो हम लोग छोटे थे, 5 छठे में पढ़ते रहे होंगे, लेकिन उसके बाद मैं जब अपने पेशे में आया, अखबार में आया, तब से मैं उनको जानता हूँ। वो पहचान तो उनको नहीं मिली, लेकिन खिलाड़ी के तौर पर और खेल का जो उनका स्किल था उसके तौर पर तो उनकी तूती बोलती ही थी। बात है कि हम अगर पहचान इस संदर्भ में करें कि जिस अभाव में वो गुजरे वो तो सही है। हालांकि वो एचईसी में नौकरी करते थे, लेकिन जो व्यवस्था ऐसी थी कि पेंशन का ज़्यादा कुछ ऐसी गुंजाइश वहाँ पर थी नहीं, वो वैसा था नहीं, इस कारण से। और दूसरा ऐसा होता है रिटायर होने के बाद भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि कोच के रूप में कहीं जुड़ जाते हैं, चाहे कहीं पर नौकरी उनको मिल जाती है। इनके साथ दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हुआ। 1-2 बार प्रयास ऐसा हुआ था, लेकिन बात बनी नहीं। प्रभाकर मिश्रा ने फुटबॉल के मैदान में अपना करियर 1966 में बिहार के मुंगेर से शुरू किया था। भागलपुर यूनिवर्सिटी टीम की ओर से खेलते हुए वह इतने लोकप्रिय हुए कि उन्हें उस वक्त बिहार का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर माना जाता था। उन्होंने 1977 में देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की ओर से खेला। पूरे बिहार के लिए, झारखंड के लिए ये गौरव की बात है कि हमारे बीच से एक आदमी जाके इंडिया रिप्रेजेंट करता है। तो ये उसका टैलेंट की बात है कि क्या उनके अंदर टैलेंट था। और उसके अलावा ऐसे भी आदमी बहुत अच्छे थे, वो बहुत ही मिलनसार, खुशमिजाज आदमी थे, लोगों से हमेशा हंस के मिलते थे। और कंटिन्यू रांची डिस्ट्रिक्ट टीम का लगातार वही कोच रहे हैं। जब भी हम लोग मैंने डिस्ट्रिक्ट टीम बनाते थे वही कोच रहते थे, वही सिलेक्शन करते थे। इस मामले में बहुत परफेक्ट आदमी थे उस मामले में। 1976 में देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 3rd टॉप स्कोरर रहे। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 6 गोल दागे थे। इसके पहले वो कोलकाता के मशहूर फुटबॉल क्लब मोहम्मडन स्पोर्टिंग, खिदिरपुर स्पोर्टिंग, एरियन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से खेलते रहे। कुछ वक्त तक उन्होंने बांग्लादेश में भी क्लब फुटबॉल खेला। 1980 के दशक में उन्हें रांची स्थित पब्लिक सेक्टर की कंपनी एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी कर ली। कंपनी की ओर से वह 1999 तक खेलते रहे और इस दौरान रांची में फुटबॉल से जुड़े कई बड़े आयोजनों में उनकी अहम भागीदारी रही। राज्य के फुटबॉल सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ वर्षों तक शामिल रहे। जब तक सक्रिय रहे, वह रांची में नवोदित फुटबॉलरों को गहरे पेशेवर तरीके से कोचिंग देते रहे। वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय कुकरेती बताते हैं कि 2002 में एचईसी से रिटायरमेंट के बाद प्रभाकर मिश्रा की माली हालत खराब होती गई। दरअसल एचईसी की खुद की आर्थिक स्थिति खराब होती गई। उन्हें यहाँ से पेंशन के तौर पर मात्र 600-700 रुपए मिलते थे। और वो काफी बड़े प्लेयर थे और उनकी तूती हर जगह बोली है। इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं, आगा कप जैसे टूर्नामेंट में खेले, बांग्लादेश में जाके खेले, बहुत सारे जगह में खेले, एचईसी में सर्विस किए। लेकिन इतने बड़े प्लेयर रहने के बावजूद उनकी जो आखिरी समय का उनका जो लम्हा था, जो वो बहुत खराब गुजरा। हम लोग खुद देखे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार भी इतने बड़े प्लेयर को कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। एचईसी से रिटायर करने के बाद वो जो भी पैसा कमाए उससे छोटा मोटा एक घर बनाए। अभी कल जब हम गए तो हमको पता चला कि वो कुछ पैसा भी जमा किए थे सहारा इंडिया में, जो कि उनको नहीं मिला है। वो कंपनी ही जैसे डूब गई है। तो मेरा कहने के मकसद है कि इतना बड़ा नायाब हीरा, हम लोगों को झारखंड का नायाब हीरा जिसको कहा जाता है, और ख़ास करके फुटबॉल में इससे बड़ा खिलाड़ी पैदा ही नहीं लिया। और उसके प्रति कभी झारखंड सरकार देखी भी नहीं, ना खेल विभाग को कभी चिंता हुआ कि उनके घर में जाके देखे कि उनकी स्थिति क्या है। पिछले कुछ सालों से उनकी तबीयत बेहद खराब थी, लेकिन उनके पास इलाज तक को पैसे नहीं थे। वर्ष 2018 में राज्य के तत्कालीन खेल मंत्री अमर बाउरी ने उनकी कुछ मदद जरूर की। फुटबॉल के प्रति जुनून के चलते उन्हें घर परिवार की भी खास सुख नहीं रही। शादी उन्होंने बहुत देर से की।
परिवार के नाम पर पत्नी और एक नाबालिग बेटा है। मुश्किल ये है कि उनके सामने जीवन यापन का कोई जरिया नहीं है। शुक्रवार को प्रभाकर मिश्रा का अंतिम संस्कार उनके दोस्तों ओम प्रकाश ठाकुर, आशीष बोस, इम्तियाज आलम, मोहम्मद फरीद, आसिफ आदि ने मिलकर धुरवा के स्थानीय शमशान घाट पर किया। राज्य सरकार के खेल विभाग ने भी उनकी खबर ना तो जीते जी ली, ना तो उनकी मौत पर किसी राजनेता का कोई शोक संदेश आया।